नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान है किस प्रकार का है? कठोर और अंशतः लचीला। कठोर और अंशतः लचीला है भारत का संविधान। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किसका परिचायक है? भारत संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो है शब्द किसका परिचय है? तो यह दोस्तों नागरिकों का भागीदारी का परिचय है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? भारत संविधान के मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वह कितनी है? वह दोस्तों 8 है मौलिक अधिकारों की संख्या। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत संविधान में मूलतः अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है भारत संविधान में मूलतः अधिकार नहीं है? यह है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया था? भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है? संसद और विधानसभाओं के निर्वाचकों के द्वारा। संसद और विधानसभा के निर्वाचकों के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया था? संसद और विधानसभाओं के चुनाव के द्वारा क्या था? भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? संविधान सभा में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कौन सी समिति बनी हुई थी? संविधान सभा में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कौन सी समिति जो है वो बनी थी? वह दोस्तों संविधान समिति बनी हुई थी। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो भारत में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत में जो आपातकाल का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये दोस्तों अनुच्छेद 352वां अनुच्छेद में है दोस्तों। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मूल अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ प्रत्यक्ष याचिका कौन दे सकता है? मूल अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ प्रत्यक्ष याचिका जो है कौन दे सकता है? ये जो है दोस्तों यह कोई नागरिक दे सकता है। कोई नागरिक दे सकता है। ये जो है मूल अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ प्रत्यक्ष याचिका कौन दे सकता है? कोई भी नागरिक दे सकता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? भारत संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद में जो है रखा गया? यह दोस्तों अनुच्छेद 36 अनुच्छेद में रखा गया है। 36 से 51 अनुच्छेद में। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों और अनुसूचियों से शुरू हुआ है? ये जो अनुसूचियाँ ये है दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों और अनुसूचियों में शुरू हुआ है? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? भारत में राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि कितनी है? भारत में राष्ट्रपति की जो कार्यकाल अवधि है वो कितनी है? वह है दोस्तों 5 वर्ष है। और जो राष्ट्रपति बनने का जो उम्र सीमा वो 35 वर्ष है। और ये जो इसका कार्यकाल है ये 5 वर्ष है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या? भारत संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो संविधान अर्थ है वह दोस्तों राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का जो है कोई धर्म नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष। ये एकदम राइट आंसर होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म है ना, उसका कोई अधिकार नहीं है। सभी धर्म समान है तो समान धर्मनिरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किससे प्रेरित है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह किससे प्रेरित है? वह दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज से। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान में अखंडता का संबंध किससे? भारत संविधान में अखंडता का जो संबंध है वह दोस्तों राष्ट्रीय एकता से अखंडता का संबंध है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों में शामिल है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है मूल अधिकारों में शामिल है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है मूल अधिकारों में शामिल है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार किस अनुच्छेद में है? तो लोकतंत्रात्मक अनुच्छेद में है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार किस शब्द का अर्थ है? तो लोकतंत्रात्मक अर्थ है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत संविधान में पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में? भारत संविधान में पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व जो है किस अनुच्छेद में? तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में है। कौन सी सूची में? 11वीं अनुसूची में। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में? नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व जो है किस अनुच्छेद में है? तो 12वीं अनुसूची में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करने से पहले बता दें, अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भाषा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में भाषा संबंधित जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है, यह है दोस्तों 8वीं अनुसूची, सॉरी अनुच्छेद नहीं, अनुसूची पूछ रहा है। तो भारत संविधान में जो भाषा संबंधित अधिकार है किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शिक्षा पहले की सूची किस विषय का था? शिक्षा जो है पहले की सूची किस विषय का था? ये सूची था राज्य सूची का विषय था। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शिक्षा किस सूची का विषय? शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून किस अनुसूची में है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन जो कानून है किस अनुसूची में है? ये जो अनुसूची है ये दोस्तों 9वीं अनुसूची में है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून जो है किस अनुसूची में है? ये जो अनुसूची है ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का प्रसारण किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का प्रसारण जो किस अनुच्छेद में? 5वीं अनुसूची में है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रसारण किस अनुच्छेद में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का जो प्रसारण किस अनुच्छेद में? 6वीं अनुसूची में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है किस अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद है 7वीं अनुसूची में, अनुच्छेद नहीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते किस अनुसूची में है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन जो और भत्ते जो किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची 2वीं अनुसूची में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शपथ की प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुच्छेद में है? 3वीं अनुसूची में। शपथ की प्रतिज्ञा का प्रारूप जो है किन अनुसूची में? तो 3री अनुसूची में है। तीसरी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यसभा में राज्यों के एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानों का आवंटन जो है किस अनुसूची में है? तो 4वीं अनुसूची में है। राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानों का जो आवंटन है किस अनुसूची में है? तो 4वीं अनुसूची में है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में नागरिकता किस अनुसूची में है? तो संघ सूची में। भारत में जो नागरिकता है किस अनुसूची में है? तो संघ सूची में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पुलिस की सूची का विषय राज्य सूची का। पुलिस जो है किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रतिरक्षा किस सूची का विषय? प्रतिरक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय प्रतिरक्षा। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मुद्रा और रिजर्व बैंक की सूची का विषय। मुद्रा और रिजर्व बैंक जो है किस सूची का विषय है? यह है दोस्तों राज्य सूची का विषय मुद्रा एवं रिजर्व बैंक। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अपराधियों मामले दंड विधि किस सूची का विषय? अपराधियों मामले दंड विधि जो सूची है किस सूची का विषय है? यह दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो विवाह एवं विवाह विच्छेद किस अनुच्छेद में किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह एवं विवाह जो विच्छेद है किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सिविल प्रक्रिया संहिता CPC किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय। सिविल प्रक्रिया संहिता CPC किस विषय का है? तो समवर्ती सूची का है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? स्थायी स्वशासन किस सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय। स्थायी स्वशासन किस सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो वन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। वन जो है किस फॉरेस्ट किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो युद्ध और शांति किस सूची का विषय है? युद्ध और शांति जो है किस सूची का विषय है? ये दोस्तों संघ सूची का विषय युद्ध और शांति। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 41वां नंबर का क्वेश्चन। जनगणना किस सूची का विषय? जनगणना जो है किस सूची का विषय? ये देखो संघ सूची का विषय जनगणना। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो रेलवे पुलिस की सूची का विषय। रेलवे पुलिस राज्य सूची। रेलवे पुलिस की सूची का विषय राज्य सूची का विषय रेलवे पुलिस। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
आयकर कृषि आय को छोड़कर किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का। आयकर कृषि आय को छोड़कर किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर को, क्या करा है? तो शराब किस सूची का विषय है? तो राज सूची का। शराब किस सूची का विषय? राज सूची का विषय, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर को, क्या करा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं करार किस सूची का विषय? तो संघ सूची का। अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं करार किस सूची का विषय? संघ सूची का विषय, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर को, क्या करा है दोस्तों? बीमा किस सूची का विषय? तो संघ सूची। बीमा किस सूची का विषय? संघ सूची का विषय, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 47वां नंबर क्वेश्चन, क्या करा है दोस्तों? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का नियोजन है। आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 48वां नंबर क्वेश्चन, क्या करा है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिसर नियोजन किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का नियोजन है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है किस सूची का विषय है? तो ये सूची है समवर्ती सूची का विषय है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन, क्या करा है दोस्तों? लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर किस सूची का विषय? तो राज सूची का विषय है। लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर किस सूची का विषय? राज सूची का विषय है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन, क्या करा है दोस्तों? कृषि किस सूची का विषय? कृषि जो है किस सूची का विषय? तो राज सूची का विषय। कृषि जो है किस सूची का विषय है दोस्तों? राज सूची का विषय है, एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों ने वीडियो थोड़ा सा भी देखा होगा तो कुछ ना कुछ जरूर समझेंगे। इसलिए गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।